As you guys know that we have started a machine learning course और ये उसी कोर्स का सेकंड मॉड्यूल है दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो जब बात आती है मशीन लर्निंग सीखने की तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग दैट वर्क्स विद लेबल्ड डाटा। तो आज की वीडियो में हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती क्या है और व्हाट इज अनलेबल्ड डाटा दैट इज द मेन कोर ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो जब हम सुपरवाइज लर्निंग कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि दिस इज ओनली प्रिडिक्शन दैट वी डू ऑन लेबल्ड डाटा। लेकिन अगर हम लेबल्ड डाटा से थोड़ा सा निकल के देखें तो दुनिया में बहुत सारा डाटा ऐसा है जिसके लेबल नहीं प्रोवाइडेड होते और लेबल्स प्रोवाइड करना उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। तो अनलेबल्ड डाटा के लिए अनसुपरवाइज लर्निंग इज द मेन पॉइंट जिसके थ्रू हम अनलेबल्ड डाटा को कवर कर सकते हैं। तो जब हमारे पास लेबल्स नहीं होते डाटा के तो हम पैटर्न्स डिस्कवर करते हैं जो कि हम अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू करते हैं। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग इज दैट देर इज नो टीचर एंड नो लेबल्स। जैसा कि हमने सुपरवाइज लर्निंग में डिस्कस किया था कि वी हैव टीचर्स एज लेबल्स के हमारे पास फॉर एग्जांपल पिक्चर्स हैं काफ़ी सारी जिसमें कैट्स एंड डॉग्स हैं। तो उनका लेबल्ड होगा कि दिस पिक्चर इज ऑफ कैट एंड दिस पिक्चर इज ऑफ डॉग। तो हमें पता चलता है कि जी ये पिक्चर जो है वो कैट की है, ये डॉग की है। तो मॉडल को हम उसी बेसिस पे ट्रेन करते हैं, उसी डाटा सेट में से ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट करके मॉडल को उसकी बेस पे ट्रेन किया जाता है और मॉडल उससे लर्न करता है। एज अ टीचर हम उसको जो डाटा दे रहे होते हैं वो मॉडल सीख लेता है। बट जब बात आती है कि हमारे पास लेबल्स ही नहीं है तो देर इज द कॉन्सेप्ट दैट देर इज नो टीचर एंड नो लेबल्स फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग। तो इससे काम किस तरह से होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग किस तरह से वर्क करती है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नो लेबल्स मीन के डाटा अराइव्स रॉ एंड अनएनोटेटेड। इट मीन्स हमारे पास पिक्चर्स हैं काफी सारी, कैट्स भी हैं उसमें, डॉग्स भी हैं, बट देर इज नो लेबल कि ये जो पिक्चर है वो कैट की है और ये जो पिक्चर है वो डॉग की है। एज ह्यूमन हमें पता है कि वो डॉग या कैट है बट मॉडल को नहीं पता। मॉडल को सुपरवाइज लर्निंग में हम बताते हैं कि दिस इज कैट एंड दिस इज डॉग, पर अनसुपरवाइज लर्निंग में हम उसको ये नहीं बताते कि दिस पिक्चर इज ऑफ कैट एंड दिस पिक्चर ऑफ डॉग। नो गाइडेंस मीन्स कि एल्गोरिदम डिस्कवर स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंटली। वो पैटर्न्स डिस्कवर करता है विदाउट गाइडेंस, विदाउट लेबल्स। मीन्स कि हम मॉडल को डाटा दे देते हैं और वो खुद ही उसमें से हिडन पैटर्न्स डिस्कवर कर देता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द अनसुपरवाइज लर्निंग प्रोसेस कि अनसुपरवाइज लर्निंग वर्क किस तरह से करती है। तो हमारे पास अनलेबल्ड डाटा होता है। अनलेबल्ड डाटा मीन्स दैट देयर इज नो लेबल्स ऑन द डाटा। तो अनसुपरवाइज डाटा होता है, हम वो किसी भी अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम के देते हैं। अब एल्गोरिथम हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग के कौन कौन से होते हैं ये हम थ्रू आउट द कोर्स अनसुपरवाइज लर्निंग को डिस्कस कर रहे होंगे कि हम कौन कौन से एल्गोरिथम है जो अनसुपरवाइज लर्निंग में आते हैं, कौन से एल्गोरिथम है जो सुपरवाइज लर्निंग में आते हैं। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब अनलेबल्ड डाटा यानी कि रॉ डाटा हम अनसुपरवाइज लर्निंग को देते हैं तो उसके पास ना तो कोई टीचर होता है ना कोई लेबल्स होते हैं। तो वो उसमें से हिडन स्ट्रक्चर्स को फाइंड करता है और पैटर्न्स डिस्कवर करता है। बेस्ड ऑन दैट वी मेक डिसीजंस ऑफ आवर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लेबल्ड और अनलेबल्ड डाटा का डिफरेंस क्या है। अच्छा, जो डिफरेंस सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग का होता है सेम वही डिफरेंस है कि हमें लेबल्ड डाटा और अनलेबल्ड डाटा की क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो सुपरवाइज लर्निंग है वो बेस्ड ऑन लेबल्ड डाटा होती है और अनसुपरवाइज लर्निंग इज बेस्ड ऑन अनलेबल्ड डाटा। तो लेबल्ड डाटा क्या है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि पिक्चर्स है हमारे पास काफी सारी, उनका हमें बताया गया है कि दिस पिक्चर इज ऑफ दिस थिंग, फॉर एग्जांपल दिस पिक्चर इज ऑफ कैट एंड दिस पिक्चर इज ऑफ डॉग। और अनलेबल्ड डाटा में हमें नहीं बताया जाता है कि ये किस चीज की पिक्चर है। इस तरह हम मॉडल को नहीं बताते। लेबल्ड डाटा में हम बता देते हैं कि ये जो है वो डॉग की पिक्चर है, ये कैट की पिक्चर है। अच्छा, इसमें सिर्फ कैट और डॉग की ही एग्जाम्पल नहीं आती, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम आगे जाके कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो सुपरवाइज डाटा में ईच ऑब्जर्वेशन इज टैग्ड। टैग्ड मीन दैट ईच ऑब्जर्वेशन इज लेबल्ड। प्री डिफाइंड कैटेगरीज होती हैं हमारे पास जो हम मॉडल को देते हैं डाटा, उसके रिजल्ट हमारे पास मौजूद होते हैं। हम उसको उन्हीं रिजल्ट की बेस पे ट्रेन करते हैं और फिर उसी डाटा में से कुछ डाटा निकाल के हम मॉडल को कहते हैं कि जी अब बताओ, उसका जैसे टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट के बेस पे उसको हम जो है एक्यूरेसी वगैरह उसकी फाइंड करते हैं। इसमें क्या है कि टीचर प्रोवाइड्स आंसर। इट मीन्स कि हमारे पास आंसर जो है ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अनसुपरवाइज डाटा क्या है जी, रॉ ऑब्जर्वेशन ओनली, वी हैव नो टैग्स ऑन द डाटा और मॉडल ने इटसेल्फ जो सारे पैटर्न्स हैं वो डिस्कवर करने होते हैं। आफ्टर दिस व्हाट आर द गोल्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमने प्रिडिक्शन करनी होती है और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि
डिस्कवर अननोन स्ट्रक्चर यानी कि हिडन पैटर्न्स डिस्कवर करने होते हैं। अब जैसे कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि लेबल्ड डाटा जो है उसमें कैट जो है वो लेबल्ड है, डॉग का भी बताया गया कि जो ये डॉग है, और अनलेबल्ड डाटा में नहीं बताया गया कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। एज ह्यूमन हमें ये पता है कि क्या है, लेकिन मॉडल को ये नहीं पता होता। अच्छा, वाई अनसुपरवाइज लर्निंग मैटर्स। जब सुपरवाइज लर्निंग थी हम उससे प्रिडिक्शन कर रहे थे और डाटा जो है वो लेबल्ड खुद से बना रहे थे या जैसे भी मिल रहा था, तो अनसुपरवाइज लर्निंग की क्यों जरूरत पड़ी? तो इसके जो ये 3 पॉइंट्स हैं कि लेबल्स आर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है? अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है, मेडिकल का डाटा होता है, मोस्टली अनलेबल्ड होता है, उसको लेबल करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, और एक्सपर्टीज को हायर करने के लिए मनी की जरूरत होती है। दैट्स वाई लेबल्स आर वेरी एक्सपेंसिव नॉट ओनली फॉर मेडिकल डाटा बट ऑल द फील्ड require expense for labeling them. The second है is the data is abundant. Raw information streams in constantly from sensors, logs and systems. यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का कंसेप्ट आ जाता है। ये साइबर सिक्योरिटी में जब हम बात करते हैं तो डाटा इज मोस्टली abundant. ओके, तो अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो अननोन पैटर्न्स को डिस्कवर करने में हेल्प करती है, जो कि सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू नहीं हो रहा था। सुपरवाइज लर्निंग वाज वर्किंग ओनली विद द डाटा सेट दैट वाज लेबल्ड, दैट वाज प्रोवाइडेड विद द आंसर्स। तो ये कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस को हम सिर्फ ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे जाके कोर्स में हमने इनको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज दिस कोर्स इज नॉट फॉर ओनली थ्योरेटिकल, मीन्स हमने प्रैक्टिकली भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखना है कि एल्गोरिदम्स किस तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग है वो ये है कि कस्टमर सेगमेंटेशन जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू हो सकती है। तो व्हाट इज कस्टमर सेगमेंटेशन? कि हम कस्टमर्स को उनके इंटरेस्ट के बेस पे, उनके जो चीजें वो बाय करते हैं उनके बेस पे उनके क्लस्टर्स बना देते हैं, और उस क्लस्टर्स की बेस पे जो है पैटर्न्स डिस्कवर करता है एल्गोरिदम। इसके बेस पे एल्गोरिदम जो है वो डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा जो है वो मार्केटिंग करनी चाहिए। इसके नेक्स्ट इज अनोमली डिटेक्शन। इसमें क्या है कि जो अनयूजुअल बिहेवियर होता है या फिर कोई थ्रेट जो होता है वो थ्रेट डिटेक्शन वगैरह के लिए ये एप्लीकेशन यूज होती है। इसको भी हम आगे जाके कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके सब पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि फ्रॉड डिटेक्शन हम कर सकते हैं यूजिंग अनसुपरवाइज लर्निंग, नेटवर्क सिक्योरिटी हम अच्छी कर सकते हैं, सिस्टम मॉनिटरिंग कर सकते हैं यूजिंग अनसुपरवाइज लर्निंग, और किस तरह से ये सारा कुछ हो सकता है हम आगे जाके कोर्स में ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। Next is medical imaging. Medical imaging is a great area of interest for unsupervised learning, क्योंकि medical imaging is the एरिया जहाँ पे हमें लेबल्ड डाटा जो है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, और एक्सपर्टीज जो है लेबल्ड डाटा की वो कई दफ़ा जो है बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। इसलिए अनलेबल्ड डाटा जो है वो मेडिकल इमेजिंग में हैंडल किया जाता है थ्रू अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें टिश्यू क्लासिफिकेशन आ जाता है, लीजन डिटेक्शन आ जाता है, पैटर्न डिस्कवरी आ जाता है, और ये सारे पॉइंट्स हम आगे जाके कोर्स में देख रहे होंगे। इसके बाद डायमेंशनलिटी रिडक्शन है। अब डायमेंशनलिटी क्या होती है? जब हमारे पास बहुत ज्यादा बिग डाटा होता है, लार्ज डाटा सेट्स होते हैं, उनमें फीचर्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर टू हाई, जिसको हम रिड्यूस करने के लिए अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज कर सकते हैं, और उसको जो भी इसमें चैलेंजेस आ जाते हैं वो हम इम्पोर्टेंट पैटर्न्स को फाइंड करके अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज करके इसको जो है वो सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग है। इनमें क्लस्टरिंग है, एसोसिएशन रूल्स है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन है, और अनोमली डिटेक्शन है, जो कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। सारे टाइप्स के रिलेटेड एल्गोरिथम्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, और मेन टाइप्स इसकी यही हैं। और आखिर एंड करते हैं वीडियो को विद अ सजेशन दैट इज अंडरस्टैंड बिफोर यू प्रिडिक्ट। हम जब भी एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे हमने पहले उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फिर हमने उसका जो है वो उसका सिनेरियो समझना है कि किस तरह जो है वो एल्गोरिदम वर्क करता है, उसके बाद हमने डाटा सेट की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट अनसुपरवाइज लर्निंग इंट्रोडक्शन। और अगर आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और रिसर्च के रिलेटेड कुछ भी देखने का इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी लाजमी करें। अगर कोई भी इशू, कोई भी क्यूरी आपकी है तो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जरूर आंसर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।